का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान, आपके साथ मैं हूं कांची बंसल। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा में मचे हंगामे, विपक्ष के आक्रामक तेवर और सदन से वॉकआउट की। इन सब पर सत्ता पक्ष के जवाबों की। सदन में आज कांग्रेस ने राजीव गांधी इंटर्नशिप प्रोग्राम बंद करने पर बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। वहीं पेपर लीक, आरपीएससी में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए विपक्ष ने जमकर हल्ला बोला। विधानसभा महिला स्मार्टफोन पर भी हंगामा हुआ और इसके अलावा बेरोजगारी भत्ते की भी गूंज सुनाई दी। इन सबके बीच आज सदन में नाथी का बाड़ा, चोर और भ्रष्टाचारी जैसे शब्द भी गूंजे। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। इस दौरान स्पीकर वासुदेव देवनानी विधायकों पर नाराज हुए और उन्हें हंगामा नहीं करने के लिए कहा, लेकिन स्पीकर ने यह भी कहा कि विधायक सदन में मर्यादा बनाकर रखें। इस सबके बीच सवाल उठते हैं कि आज सदन में कौन किस पर कितना भारी रहा। विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष पर लगाए गए आरोपों में कितना दम है और क्या पेपर लीक मामले में विपक्ष की ओर से सीबीआई जांच की मांग को सत्ता पक्ष मानेगा? क्या सदन में बिना किसी हंगामे के विपक्ष अपनी बात नहीं रख सकता है और क्या सदन चलाना विपक्ष और सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है? आज की हमारी बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हाईकोर्ट लिपिक बजट 2020, कनिष्ठ अभियंता डिग्री भर्ती 2020, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2021 जुड़े मामलों को आपने एसआईटी जांच के दायरे में तो लिया है। क्या सरकार इन तमाम भर्ती परीक्षाओं की जांच सीबीआई से कराने की मंशा रखती है ताकि पर्दे के पीछे बैठे असली गुनहगार मगरमच्छों के नाम भी उजागर होकर उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सके? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? क्योंकि आपकी पार्टी बैठिए, हो गया प्रश्न, उत्तर आने दो प्लीज। ये प्रश्न कहा ना साहब, नोटिस आता है। आपकी पार्टी जब विपक्ष में थे तो आपके नेताओं ने सीबीआई जांच की मांग की थी। ये मेरा सवाल है गृह मंत्री जी, आप बताएं इसको। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण करी और 16 दिसंबर को एसआईटी गठित की और एंटी गैंगस्टर्स की भी गठित की। मैं आपको ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि 2021 में 5 बड़े ऐसे पेपर लीक केसेस थे, 2022 में 10 हुए, 2023 में नहीं बता पा रहे हैं कि एसआईटी गठित होने के बाद में किन किन लोगों की गिरफ्तारी हुई। और यही नहीं, मेडिकल के प्रश्न के जवाब में जब मैंने ये पूछा कि जो सीपू पे बच्चे धरना दे रहे हैं, खुद मंत्री प्रश्न के खंड 2 में जवाब दे रहे हैं कि ये भर्ती प्रक्रियाधीन है, तो वो ये नहीं बता पा रहे हैं प्रक्रिया कब पूरी होगी। वो कह रहे हैं फाइनेंस में भेजा है, ये है, जबकि कोई भी भर्ती की परीक्षा तय होने से पहले, भर्ती प्रक्रिया तय होने से पहले फाइनेंस में जाती है, वहां से सारी अप्रूवल होकर सिर्फ उसके अंदर पोस्टिंग देनी है। लेकिन बच्चे बैठे हैं, धरने पे दिन रात परेशान हो रहे हैं, उस पर जवाब नहीं है। राजीव गांधी युवा मित्रों को हटा दिया, उस पर हमने जवाब मांगा, उस पर जवाब नहीं है। एक हमारे माननीय सदस्य ने पूछा है कि हमारी जो पीएससी सीएससी कितनी क्षतिग्रस्त है, उनको आप कंडम घोषित करवा के नहीं बनाना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, वो संख्या आपको पता नहीं है। आपका मंत्री जवाब दे रहा है कि हमारे पास बेरोजगारी जो युवा है उनका विधानसभा वाइज डेटा हम संधारण नहीं करते हैं। मैंने सिंपल सा पूछा, क्या सरकार विधानसभा वाइज डाटा संधारण करने में सक्षम है या नहीं है? मामला हो, सेकंड ग्रेड का मामला हो, चाहे दूसरे मामले हो, उनकी सीबीआई जांच की हमेशा डिमांड करते थे कि सीबीआई जांच करो। और जैसे ये सरकार बनी तो इन्होंने एसआईटी का गठन किया। करीब आधा दर्जन से ज्यादा भर्तियां हैं जिनकी एसआईटी जांच करेगी और एसआईटी की जांच का अध्यक्ष उस व्यक्ति को बनाया, वीके सिंह को, एडिशनल डीजी को, जो आरपीएससी के अंदर लगातार 5 साल से इंटरव्यू लेने जाते थे। ये मामला मैंने उठाया और मेरा सीधा सवाल था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, वो नौजवानों ने उनको वोट दिया, भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया, कांग्रेस के आला नेता मुख्यमंत्री ऑफिस तक तार जुड़े थे। मैंने भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बड़ा आंदोलन किया था पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ। आरपीएससी का हमने घेराव भी किया था, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का घेराव भी किया था। जाड़ोली को बर्खास्त किया मुख्यमंत्री ने, लेकिन एसओजी ने क्लीन चिट दे दी बाद में। तो ये हमारी मांग थी कि जो बड़े मगरमच्छ, मछलियां तो पकड़ रहे हो, लेकिन पर्दे के पीछे जो बड़े मगरमच्छ है, बड़े ब्यूरोक्रेट्स है, जिन नेताओं पर आरोप लगे थे, जिन मंत्रियों पर आरोप लगे थे, ये सीबीआई जांच से ही दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। ये मांग मेरी थी
कि इन तमाम मामलों की सीबीआई जांच करे। एसआईटी गठन से कुछ भी नहीं होगा। एसआईटी का गठन भी आपने कर दिया, लेकिन 40 दिन के अंदर एसआईटी ने किसको बुला के पूछताछ करी, बताओ। और बड़ी बहस में हमारे साथ खास मेहमान जयपुर से जुड़ चुके हैं कांग्रेस नेता भीमराव जाखड़ और बीजेपी नेता कृष्ण कुमार जानू। आपका बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं कृष्ण कुमार जानू जी आपसे जानना चाहूंगी कि पेपर लीक मामले पर सीबीआई जांच क्या सरकार की ओर से करवाई जाएगी? कृष्ण कुमार जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। तो राजस्थान विधानसभा में सियासी संग्राम देखने को मिला और सदन में कांग्रेस का हंगामा हुआ। वॉकआउट किया कांग्रेस ने। इंटर्नशिप प्रोग्राम बंद करने पर बीजेपी सरकार को घेरा। और इसी के साथ आपको बता दें, राजस्थान विधानसभा में सियासी संग्राम आज देखने को मिला। सदन में पेपर लीक का मुद्दा गूंजा और इसी के साथ आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं राजस्थान विधानसभा में सियासी संग्राम। सदन में महिला स्मार्टफोन पर भी हंगामा हुआ और इसी के साथ आपको बता दें, बेरोजगारी और बेरोजगारी भत्ते की भी गूंज आज विधानसभा में सुनाई दी। तो नाथी का बाड़ा, चोर, भ्रष्टाचारी जैसे शब्द भी आज विधानसभा में गूंजे और इसी के साथ राजस्थान विधानसभा में सियासी संग्राम छिड़ा और विधानसभा में विधायकों पर स्पीकर भी भड़क उठे। तो सदन में कांग्रेस ने हंगामा किया और कांग्रेस ने वॉकआउट किया। तो साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा में सियासी संग्राम छिड़ गया। इंटर्नशिप प्रोग्राम बंद करने पर बीजेपी सरकार को विपक्ष ने घेरा। सदन में पेपर लीक का मुद्दा गूंजा और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि सदन में महिला स्मार्टफोन पर भी जमकर हंगामा हुआ। बेरोजगारी और बेरोजगारी भत्ते का मुद्दा आज विधानसभा में गूंजा। तो नाथी का बाड़ा, चोर, भ्रष्टाचारी जैसे शब्द आज विधानसभा में सुनने को मिले। विधानसभा में विधायकों पर स्पीकर भड़क उठे। तो सदन में कांग्रेस का हंगामा भी देखने को मिला और कांग्रेस की ओर से सदन से वॉकआउट किया गया। तो साथ ही इंटर्नशिप प्रोग्राम बंद करने पर बीजेपी सरकार को कांग्रेस पार्टी की ओर से घेरा गया और साथ ही आपको बता दें, सदन में पेपर लीक का मुद्दा भी जोरों शोरों से गूंजा। तो सदन में महिला स्मार्टफोन पर भी जमकर हंगामा देखने को मिला। बेरोजगारी और बेरोजगारी भत्ते की गूंज आज राजस्थान विधानसभा में सुनने को मिली। नाथी का बाड़ा, चोर और भ्रष्टाचारी जैसे शब्द आज राजस्थान विधानसभा में गूंजे। तो विधानसभा में विधायकों पर स्पीकर भड़क उठे। तो राजस्थान में 16वीं विधानसभा में आज जोरदार हंगामा देखने को मिला, जहां पर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और साथ ही इंटर्नशिप प्रोग्राम बंद करने पर भी विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरा और साथ ही सदन में पेपर लीक का मुद्दा भी गूंजा। तो राजस्थान विधानसभा में पेपर लीक मामले पर कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार से कई तीखे सवाल पूछे और आपको बता दें, बेरोजगारी और बेरोजगारी भत्ते की गूंज भी आज सदन में सुनाई दी। नाथी का बाड़ा, चोर और भ्रष्टाचारी जैसे शब्द आज राजस्थान विधानसभा में सुनने को मिले। विधानसभा में स्पीकर विधायकों पर भड़क उठे। तो इसी के साथ आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं, जहां पर राजस्थान विधानसभा में सियासी संग्राम छिड़ गया। सदन में कांग्रेस का हंगामा देखने को मिला और कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इंटर्नशिप प्रोग्राम बंद करने पर बीजेपी सरकार को कांग्रेस ने घेरा और साथ ही आपको बता दें, सदन में पेपर लीक का मुद्दा भी गूंजा।
तो सदन में महिला स्मार्टफोन पर भी जोरदार हंगामा हुआ। तो राजस्थान विधानसभा में सियासी संग्राम आज छिड़ा और बेरोजगारी भत्ते की भी गूंज सदन में सुनाई दी। तो सदन में कांग्रेस का हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। राजस्थान विधानसभा में सियासी संग्राम छिड़ा। इंटर्नशिप प्रोग्राम बंद करने पर विपक्ष ने बीजेपी सरकार को घेरा। तो सदन में पेपर लीक का मुद्दा भी गूंजा और इसी के साथ आपको बता दें कि सदन में महिला स्मार्टफोन पर भी जोरदार हंगामा देखने को मिला। बेरोजगारी भत्ते की भी गूंज आज सदन में सुनाई दी। तो आपको बता दें राजस्थान की नवगठित विधानसभा की कार्रवाई आज शुरू हुई, जहां पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के कई विधायकों ने राजीव गांधी युवा मित्र योजना इंटर्नशिप योजना को बहाल करने की मांग की। राज्य की नवगठित भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया है और सदन में आज प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच में तीखी नोकझोंक हुई। प्रश्नकाल में विपक्ष ने सरकार की ओर से प्रश्नों के समुचित उत्तर नहीं मिलने का दावा किया और जमकर हंगामा किया। तो साथ ही आपको बता दें सदन में महिला स्मार्टफोन पर भी जोरदार हंगामा देखने को मिला और बेरोजगारी भत्ते की भी गूंज आज सदन में सुनाई दी। तो वहीं सदन में सरकारी भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य आमने सामने आ गए। राजीव गांधी युवा मित्र योजना को बंद किए जाने का मुद्दा भी शून्यकाल में उठा, जहां पर कांग्रेस के कई विधायकों ने सरकार से अपना फैसला वापस लेने की मांग की। तो आज सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहा और राजस्थान विधानसभा में सदन में कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया और विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। तो आपको बता दें कि शून्यकाल में कांग्रेस विधायक रोहित बोरा ने मुद्दा उठाया और कहा कि 5000 युवा मित्र लगे थे, लेकिन भाजपा सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को बहाल किया जाना चाहिए। तो सदन में महिला स्मार्टफोन का मुद्दा भी गूंजा। बेरोजगारी भत्ते की भी गूंज आज सदन में सुनाई दी। तो राजस्थान की नवगठित विधानसभा की कार्रवाई आज शुरू हुई, जहां मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के कई विधायकों ने राजीव गांधी युवा मित्र योजना इंटर्नशिप योजना को बहाल करने की मांग की। राज्य की नवगठित बीजेपी की सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया है और सदन में आज प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। प्रश्नकाल में विपक्ष ने सरकार की ओर से प्रश्नों के समुचित उत्तर नहीं मिलने का दावा किया और जमकर हंगामा किया। तो सदन में पेपर लीक का मुद्दा भी गूंजा और राजस्थान विधानसभा में सियासी संग्राम आज छिड़ गया और सदन में महिला स्मार्टफोन पर भी जमकर हंगामा हुआ। बेरोजगारी भत्ते की भी गूंज आज सदन में सुनाई दी और इसी के साथ आपको बता दें कि राजस्थान की विधानसभा की कार्रवाई आज शुरू हुई, जहां पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के कई विधायकों ने राजीव गांधी युवा मित्र योजना इंटर्नशिप योजना को बहाल करने की मांग की। और आपको बता दें राज्य की नवगठित बीजेपी की सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया है और सदन में आज जोरदार हंगामा देखने को मिला, जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहा। इंटर्नशिप प्रोग्राम बंद करने पर बीजेपी सरकार को घेरा गया। तो सदन में आज प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और प्रश्नकाल में विपक्ष ने सरकार की ओर से प्रश्नों के समुचित उत्तर नहीं मिलने का दावा किया और जोरदार हंगामा किया। तो सदन में महिला स्मार्टफोन पर भी जोरदार हंगामा देखने को मिला। बेरोजगारी भत्ते की भी गूंज। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान इसी मुद्दे पर बहस के लिए मौजूद हैं। तो कृष्ण कुमार जानू जी, मेरा सवाल यह है कि पेपर लीक मामले पर क्या सरकार सीबीआई को इसकी जांच सौंपेगी? जी बिल्कुल, सरकार जो है पेपर लीक मामले की सब प्रकार की जांच के लिए तैयार है और मुख्यमंत्री ने 15 तारीख को शपथ लिया था, 16 तारीख को एसआईटी का गठन कर दिया था और मंत्रिमंडल और कैबिनेट की बैठक में सीबीआई को भी काम करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है। जो बैन अशोक गहलोत ने लगाया था वो भी हटा दिया गया है और सरकार पारदर्शिता के साथ इस भ्रष्टाचार के कांड का पटाक्षेप करना चाहती है। जी भीमराव जाखड़ जी,
भजन लाल सरकार की ओर से ऐलान किया गया था कि जो गहलोत सरकार के 6 महीने की योजनाएं थी उसकी जांच करवाई जाएगी। क्या यही वजह है कि कांग्रेस बौखला गई है? कांग्रेस कोई बौखलाई नहीं है। कांग्रेस अपने जो मूल सिद्धांत थे उसी पे काम कर रही है और जनता, गरीब, मजदूर, किसान उनकी आवाज के लिए रही है। बीजेपी का यहाँ आज देखने को मिला कि बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा जनता के सामने आ गया। इन्होंने घोषणा पत्र में घोषणा की थी कि हम 2700 रुपए किसानों की गेहूं लेंगे। आज के अखबार के अंदर आती है कि हम किसानों को गेहूं 2200 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे। दूसरा, जब कांग्रेस की सरकार थी 76 लाख राजस्थान के लोगों को 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे थे। ये बोले हम 450 में देंगे, इन्होंने तो 72 लाख 80,000 लोगों को सिलेंडर दिया। आप लोगों को बरगलाना बंद कीजिए, लोगों की जो मूल समस्या है, मूल सवाल है, उनका जवाब दीजिए। आज विधानसभा में देखने को मिला, विधानसभा में जो सवाल पूछे उनका इनके पास इनसे जवाब नहीं दे पाए। राजीव गांधी युवा मित्र थे, उनको नौकरी से निकाल दिया। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी के नेताओं से, क्या हिंदुस्तान के अंदर 10 करोड़ 70 लाख नरेगा मजदूरों को क्यों निकाला गया? आखिर उनके पेट पे लात क्यों मारी गई? वो तो गरीबी रेखा से जीवन नीचे यापन करने वाले लोग थे। आप ऐसा तो मतलब उनके पेट पे क्यों लात मारी? उन पे तो राजनीति कम से कम बंद कीजिए। दूसरा, मैं पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार है, आपने कहा था, आपने लक्ष्य लिया था कि हम 22,000 करोड़ रुपए सहकारी बैंक से लोन बांटेंगे। आपने तो 19,000 करोड़ रुपए बंद कर दिया। आप किसानों के साथ धोखा क्यों करें? इनकी सरकार बनते ही बागड़ा नांगल डैम से 1288 क्यूसेक पानी काट दिया गया। 2 करोड़ की आबादी प्रभावित हुई, 10 जिलों के अंदर प्रभाव पड़ा, किसान धरने पे बैठे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इनकी केंद्र की सरकार की योजना मोदी जी लेके आए थे। उस योजना ने किसानों को पूरा प्रीमियम देने के बाद बीमा नहीं मिल पाया, किसान धरने पे बैठे हैं। उसकी समस्या तो सुनिए। मैं पूछना चाहता हूं, डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन तो आज बंद पड़ा है। आज 15 दिसंबर से शपथ लिए मुख्यमंत्री बने हो गए, आज तक क्या काम किया बताइए? एक भी मुख्यमंत्री जी ने काम किया किसानों, मजदूरों, छात्रों, नौजवानों, महिलाओं के लिए? तो बता दीजिए। आप खाली कह रहे हो हमने ये बना दिया, ये बना दिया, उसका काम का रिजल्ट तो जनता के सामने लिया है कि हमने इन लोगों पे ये काम किया है, ये जनता के हित के लिए काम किया है, ये जनता के लिए। बिजली काल देख लिया, अब डबल इंजन की सरकार है। आज पेपर के अंदर खबर आती है कि 1 दिन का कोयला बचा है। आप इस तरह थोड़ी करोगे, जबकि इनके मिनिस्टर कहते हैं किसानों के बारे में कि हम किसानों का लोन माफ, किसानों की आदत खराब होती। पहले आप कहते थे किसानों का कर्जा माफ करो, और अब आप सत्ता में आते ही बदल गए, ये कहना बदल। दूसरी, इनकी केंद्र की सरकार कहती है हम तो किसानों पर टैक्स लगाएंगे। 13 फरवरी से किसान आंदोलन फिर शुरू हो रहा है, 3 काले कानून लाए गए। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, आप जांच कराइए। मैं एक आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जांच इस विषय पे भी कराइए कि 3 काले कानून किसके इशारे पे लाए गए और क्यों लाए गए। और नीति आयोग ने जो 11 सदस्यीय टास्क फोर्स बनाई थी, उसमें कोई किसान नेता था, कृषि विशेषज्ञ था, कोई किसान था? आखिर था तो नहीं था, तो क्यों नहीं था? और इसकी भी मैं जांच की मांग करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर सकते हैं। और आज देश के अंदर जितना कॉर्पोरेट का लोन है, वो टोटल लोन का 75% राइट ऑफ ये लोग कर रहे हैं। 14.5 लाख करोड़ रुपए इन्होंने किसानों का कर्जा, किसानों यानी पूंजीपतियों माफ कर दिया। किसानों के बारे में इनको सुध नहीं लेनी है, न मजदूरों के बारे में लेनी है। आज सेंटर के अंदर आने, रेलवे के अंदर देख लियो, 5 साल बाद भर्तियां निकाली है इन्होंने, जिसके अंदर 5600 सीटें निकाली है, जबकि 3.5 लाख पद खाली है। रेलवे का जो कवच सिस्टम था वो मात्र 1400 किलोमीटर के ऊपर लागू है, जिन्हें इन्होंने खाली नाम बदला गया है मोदी जी ने, उसके अलावा कुछ नहीं किया। यूपीए सरकार लेके आई थी सेफ्टी सिस्टम, आज उसको कहां लेके गए? वहीं का वहीं खड़ा है। आज 19 जोन है, उसमें 1 जोन में लागू है। 13,000 इंजन है, उसमें से बताइए मुझे कितने इंजनों पर से कवच सिस्टम लागू है? कहीं नहीं, दुर्घटना हो जाती है और कोई केंद्र की सरकार या केंद्र का मंत्री उसमें सफाई देना, सिर्फ फोटो खिंचवाने आ जाएंगे। उसके अलावा कोरोना काल के अंदर, ठीक है भीमराज जी, कई सवाल आपने बीजेपी पर खड़े किए, अब इसका जवाब देश की आर्मी फरवरी में लॉकडाउन लगा देती है, ये मार्च में लगा रहे हैं, नमस्ते टम कर रहे हैं। ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करना बंद कीजिए। जनता के मूलभूत सवाल है, मूलभूत समस्याएं है, उनका निराधान कीजिए। इनके पास कुछ नहीं है, ये दोगलापन अभी सामने आ गया, आगे तो बहुत टाइम पड़ा है। ठीक है कृष्ण कुमार जानू जी, कई सवाल किए गए हैं भीमराज की ओर से। भीमराज जी ने कोरोना के विषय का सवाल उठाया। दुनिया में कोरोना का बेस्ट प्रबंधन अगर किसी ने किया है तो WHO बता रहा है भारत ने किया है। फिर भी कांग्रेस संतुष्ट नहीं है, उसकी राजनीतिक मजबूरी। क्या यह कोरोना का प्रबंध था? मैं पूछना चाहता हूं, गंगा नदी के महागंगा का लाल बन के आए थे, गंगा नदी लाशें तैर रही थी और कुत्ते लाशें तो नोच रहे थे, क्या यह प्रबंध था? प्रबंध था। भीलवाड़ा मॉडल राजस्थान का पूरे विश्व में सराहेगा। जब कोरोना, मैं आपसे यही कहना चाह रहा, जब देश की आर्मी फरवरी में लॉकडाउन लगा रही तो आप मार्च में क्यों लगा रहे थे?
क्योंकि आपको अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप करना था और गरीब और अमीर के बीच में दीवार चिढ़नी थी और एमपी और कर्नाटक की सरकार पलटनी थी, इसलिए आपने कोरोना लेट किया। कोरोना के अंदर फिर आपने कोरोना प्रबंधन क्या हुआ, कैसे गरीब मजदूर आप सड़कों पे रोंदे जा रहे थे, तब कहां थे आपके? तो मंत्री कह रहे थे, आपके सांसद कह रहे गो कोरोना गो, गोबर से नहो कोरोना चला गया। कोरोना वैक्सीन लैब में बनी हुई वैक्सीन से गया और प्रशासन और पुलिस प्रशासन के प्रबंध से गया। गो कोरोना कोरोना से इनके तो बाबा रामदेव हो तो कोरोना लिए यहाँ निम्स जयपुर के अंदर ही उसका लॉन्च कर रहे थे, इनको दवाइयां बेच रहे थे, कुछ नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ 3 काले कानून कोरोना में लेके, और शरद मराठे ने यह कहा था कि अभी भी मौका है, देश में कोरोना फैला हुआ है, आप ये 3 काले कानून ले और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाओ। मैं पूछना चाहता हूं कि शरद मराठे और संजय मरीवाला की ईडी सीबीआई कब जांच करेगी? क्योंकि वो पूंजीपति और गुजराती लोग हैं, उनकी कभी जांच नहीं होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि ईडी कब चढ़ेगी अडानी की सीढ़ी? ठीक है भीमराज जी, आपने कई सवाल खड़े किए हैं, तो कृष्ण कुमार जानू जी इसके जवाब दे दीजिए। देखो, सीधे तौर पर सवाल के लिए सवाल खड़े करना और जिम्मेदारी नहीं लेना। सत्ता में ये 5 साल थे, एक बार जैसलमेर के होटल में और दिल्ली के होटल में जो खेल शुरू हुआ 4 साल चलते रहा, जनता के लिए कुछ नहीं किया। और अब जब जनता ने इनको नकार दिया तो उसी जनता के अनचाहे वकील बनकर 24 के एजेंडे को ध्यान में रखकर सवाल के लिए सवाल कर रहे हैं। इनका कोई मुद्दा, इनका कोई एजेंडा जनता को पसंद नहीं है। और लोकतंत्र में जहां जनता का जनादेश होता है वही सब कुछ सही होता है। और इसलिए जनता के जनादेश के आधार पर जो काम हम कर रहे हैं, सीबीआई को इन्होंने राजस्थान में काम करने से रोकने के अध्यादेश लेकर आए, उसे हमने रद्द किया है। भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम किया इन्होंने, और जिन भ्रष्ट अधिकारियों को एसीबी पकड़ती थी उन पर भी कार्रवाई करने के लिए विभागीय अनुमति सरकार नहीं जारी करती थी, उसमें भी अब नई शुरुआत हम करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर सवाल बहुत खड़े करती है, काम नहीं। भीमराज जी आएंगे आपके पास, लेकिन कृष्ण कुमार जानू जी से जान लेते हैं। की गेहूं खरीदे और आज के पेपर में, आज के राजस्थान पत्रिका में छापा गया है कम 2200 रुपए। ये जनता का सवाल है या मेरा सवाल है? दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, बोले 450 रुपए सिलेंडर देंगे, जबकि कांग्रेस 500 रुपए में 76 लाख लोगों को सिलेंडर दे रही थी, और आज इनके पेपर में आती है हम 72 लाख लोगों को सिलेंडर देंगे। या ये जनता का सवाल नहीं है? जब आज इनके बिजली की बात आती है, आज इनकी छत्तीसगढ़ में सरकार है, केंद्र में सरकार है, या सरकार है, एक दिन का कोयला बचा है। जब ये आप छिंटाकसी कर रहे थे, आप छिंटाकसी नहीं करके जनता के सवाल उठाइए। आप महात्मा गांधी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, आप उनको बंद करना चाह रहे हो। आप कह रहे बजट नहीं है, क्यों बंद करना चाह रहे हो? आप विकास की पहली सीढ़ी कांची जी शिक्षा होती है, आप उसको बर्बाद करना चाह रहे हो। इनकी सरकारें नहीं है मैडम, ये किसानों और मजदूरों की लाशों पे राजनीति करने वाले वो लोग हैं। इनका चाल और चरित्र जनता जानती है। आज ये कहना चाह रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, क्या सीबीआई इस चीज की जांच करेगी? क्या 73 गुजरों को गोलियां मारेगी? उस मुद्दे पे बोलेंगे कुछ लोग? क्या रावड़ा गढ़साना में किसानों को पानी मांग रहे नहीं थे, किसानों को गोलियों से बुंदा, उस मुद्दे पे बोलेंगे? क्या इस मुद्दे पे बोलेंगे कि 16 में किसान पानी मांग रहे थे, उनके नहीं थे, किसानों को गोलियों से बुंदा, इस मुद्दे पे बोलेंगे? सबसे बड़ा मैं सवाल आपको मैं बता देता हूं, इन्होंने नहीं बताया, मैं बता देता हूं कि 3 काले कानून क्यों लाए गए? क्योंकि पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाना था। और दूसरी बात का जो एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम में, मुझे अभी बताएं कि कितना एफसीआई का पैसा बकाया है और उस पैसे को क्या केंद्र सरकार रिलीज करेगी? दूसरा पूछना चाहता हूं मैडम, इनकी सरकार आने के बाद भरतपुर राजस्थान की 50% सरसों उत्पादन करता है, उसमें 125 ऑयल मिल थी, उसमें 100 ऑयल मिल इनकी सरकार आने के बाद बंद हुई है और 10,000 मजदूरों की रोजी रोटी छिन गई है। क्योंकि केंद्र की सरकार ने पाम ऑयल, सोयाबीन और रिफाइंड को फायदा पहुंचाने के लिए 34% एक्साइज उसको खत्म कर दिया और राजस्थान के मजदूरों को अपने हवाले छोड़ दिया। क्या इस सवाल का जवाब देंगे? बताइए, मैं किसानों और मजदूरों को यदि हितैषी हैं तो आप मुझे बता दीजिए, क्या इस बात बोलेंगे कि हिंदुस्तान और राजस्थान के जो पानी के बांध है, जिनसे किसानों को पीने, खेती का पानी और जनता को पीने का पानी, मतलब उसमें 30% मिट्टी भरी हुई है, उसके निकालने के लिए कोई प्रबंध है आपके पास? क्योंकि इनका प्रबंध नहीं होगा, इनको सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाना है। जितने लोन राइट ऑफ कर रहे हैं सारे पूंजीपतियों। मैं पूछना चाहता हूं, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी थी जिसको 10,000 करोड़ के एसेट्स थे, उसको 250 करोड़ में क्यों बेचा गया? क्या इसकी सीबीआई और ईडी जांच करेगी? क्या इस बात की जरूरत करेगी कि रुचि सोया का लोन क्यों राइट ऑफ किया गया, फिर उसको किन बीजेपी नेताओं को बेचा गया और फिर उसी बैंक से लोन क्यों दिलाया गया? ये सवाल है। इन बुनियादी सवालों से आज विधानसभा में पूछे गए, वो सवाल इनके नहीं मिले और आज भी वो सवाल कायम है। और सवाल हमारे नहीं है, सवाल जनता से जुड़े सवाल है। और जो लोन राइट ऑफ किया जनता के पैसों का किया। सबसे बड़ी हंसी तब आती है जब केंद्र सरकार के अधीन आने वाले 6 सार्वजनिक बैंक
एक फाइनेंशियल ईयर में 70,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट देते हैं, कहते हैं हम तो उनकी 10% हिस्सेदारी बेचेंगे। क्यों बेचोगे भाई आप लोग, जब वो घाटे में नहीं है, बेनिफिट में तो भी पीयूसीयू हैं जिनको आपने बेच दिया, आप उन्होंने 12,000 करोड़ रुपए बेनिफिट दिया, आप उसको भी बेच रहे हो। सबसे बड़ा देश के साथ धोखा बीजेपी की सरकार ने तब किया कि जब पूरी दुनिया में जासूसी के लिए बदनाम कंपनी हुआवे, जिसको एयरटेल का काम दिया गया, पूरी दुनिया में बदनाम है। फिर जेटी कंपनी एक चाइनीज कंपनी है और बीएसएनएल हिंदुस्तान की कंपनी, अपने आप में हर तरह से सबसे उसका काम जेटी को दिया गया। वोडाफोन और आइडिया का काम जेटी को दिया गया। आखिर देश को किस ओर ले जा रहे हैं? क्या मैं पूछना चाहता हूं कि आज हर डिपार्टमेंट, सरकारी हो, प्राइवेट हो, आम आदमी हो, वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, वो चाइनीज कंपनियां। क्या देश को खतरा नहीं है कि इस बात का? चाइना देश के अंदर घुसता है, उस बात पे आप कुछ बोलोगे क्या? इस बात पे बोलोगे कि शिक्षा के अंदर आज भारत विश्व के अंदर किस स्टैंड पे खड़ा है और अपने उसके लिए क्या प्रयास? इस मुद्दे पे कभी कोई बयान नहीं है, क्योंकि वसुंधरा की सरकार थी, 15,000 प्राइमरी स्कूल बंद किए थे, जयपुर के अंदर मंदिर तोड़े गए थे, हम विरोध कर रहे थे कि आप मंदिर मत तोड़िए, स्कूल बंद मत करिए, क्योंकि इनको शिक्षा को खत्म करना चाहते हैं। और कोई शिक्षा रहेगी तो शिक्षा सवाल पूछेगी, सवाल का बीजेपी पास नहीं तो सदन में जवाब है। और ठीक है भीमराज जी, आपने कहा कि बीजेपी शिक्षा खत्म करना चाहती है। कृष्ण कुमार जानू जी, आप क्या कहेंगे? काफी सवाल खड़े किए हैं भीमराज जी ने। देखो भीमराज जी सवाल खड़े करने में महारत हासिल कर चुके हैं, 5 साल तो आप उनका जवाब दे दीजिए। सवाल ही खड़े किए थे। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं भीमराज जी को कि आपने जितने प्रकार के ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय और ये अंग्रेजी स्कूल खोलने का काम किया, क्या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन किया था? क्या उनके बजट प्रावधान थे? आपने घोषणाएं की राजनीतिक लाभ के लिए, धरातल पर उनका परिलाभ नहीं हुआ, उसके लिए सक्षम स्टाफ नहीं है, उनको आप किस आधार पर चलाना चाहते थे? आप सुधार कर दीजिए। जबकि जनता ने आपको नकार दिया तो आप हमारे ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हो कि उनको आप बंद करेंगे। आपने शुरू ही ऐसी की थी कि बंद करनी ही पड़ेगी। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि चीन की कंपनियों को काम दिया। अरे भाई, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ राहुल गांधी ने चीन के दूतावास में बैठकर जो समझौता किया था, वो डॉक्यूमेंट सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे आप? देश के साथ धोखा चीन से मिलकर कौन कर रहा है? अभी पूर्वांचल में, मणिपुर में जो हो रहा है, वहां आप क्या कर रहे हैं? आपकी भूमिका देश से छुपी है। आप जांच एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं, आप न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप खुद क्या कर रहे हैं? इस विषय का आंकलन जनता कर रही है और इसीलिए आप 400 से अधिक पार्टी के सांसद होते थे, 40 पर आकर रुक गए हैं, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। रांची जी, मैं कहना चाहता हूं कि जब चाइनीज कंपनियों को, जब आप सत्ता में हो, आपको मैंडेट दिया जनता ने, और तो आप उसको बंद कर दीजिए। क्यों काम देना चाह रहे हो? आप बीएसएनएल अपने आप में सक्षम थी, उसको क्यों बर्बाद करना चाह रहे हो? क्यों उनके टावरों पे जियो की प्लेटें लगा के आप जियो को नेटवर्क का काम करने के लिए दे रहे हो? मैं पूछना चाहता हूं, इसका जवाब दीजिए। और जो जासूसी के लिए बदनाम कंपनी हुआवे, जिसको आपने काम क्यों दिया, इसका जनता से, आप जनता को जवाब दीजिए। आप कह रहे चाइनीज, उसके अंदर हमने टेंडर थोड़ी दिया, टेंडर तो आपने दिया ना उसका, आप उसका टेंडर बंद कीजिए। आपने किसके इशारे पे दिया गया? जेटी कंपनियों क्यों दिया गया? आप उसका जवाब नहीं है, जवाब इनके पास कुछ नहीं है। जवाब साफ सुथरा, आप जवाब साफ सुथरा कुछ नहीं है। ये आप एक बात बताइए, जब किसान आंदोलन हुआ, 13 महीने किसान आंदोलन चला, 750 किसान शहीद हुए, तो मोदी जी ने माफी मांगी कि मेरे से तपस्या में गलती रह गई। मोदी जी, तपस्या में गलती नहीं थी, वो किसान थे और उनके बेटे तो बॉर्डर पे शहीद हो रहे थे और किसान दिल्ली की बॉर्डर पे शहीद हो रहे। वो न तो दिल्ली हिंदुस्तान की बॉर्डर से पीछे हटे और न दिल्ली की बॉर्डर, उनको माफी मांगनी पड़ी। मैं पूछना चाहता हूं, उन किसानों को आपने बोला था कि हम एमएसपी लागू करेंगे। मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, रांची जी, उन्होंने यूपीए के समय मनमोहन सिंह को पत्र लिखा कि आप एमएसपी लागू कीजिए, स्वामीनाथन आयोग लीजिए। इन्होंने 2014 के घोषणा पत्र में कहा था कि हम एमएसपी लागू करेंगे, स्वामीनाथन आयोग लागू। कहां गया एमएसपी? कहां गया स्वामीनाथन आयोग? क्या ये स्वामीनाथन आयोग है? अभी मैंने उदाहरण आपको भेजा कर, गोरखपुर के अंदर 125 में 100 मिल बंद होगी, उसका जवाब नहीं आया इनके पास। उन किसानों के जब मैंने पूछा, उसमें जवाब नहीं आया। एलपीजी का मैंने कहा कि हमने 76 लाख लोगों को 500 रुपए में सिलेंडर, आप तो 72 लाख लोगों को दे रहे हैं। जब घोषणा पत्र में ये कह रहे हैं कि हम 2700 में गेहूं खरीदेंगे, आप आज पेपर में आ रही है कि हम 2200 खरीदेंगे, उसका जवाब नहीं है इनका। उसका जवाब दीजिए ना, जनता का गेहूं, हमारा गेहूं थोड़ी है। उसके अंदर हो सकता है आपको भी उस मंडी में गेहूं बेचना पड़े, मुझे भी बेचना पड़े, है तो जनता का ना, पर उसका जवाब नहीं होगा। उनका जवाब क्यों नहीं है? क्या चाल चरित्र तेरा जनता के सामने है। दूसरा, नहरी पानी का सवाल पूछा मैंने। हरियाणा के अंदर तो भाजपा की सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, आप किसानों का 1200 क्यूसेक पानी क्यों काटा गया? उसका जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नरेंद्र मोदी जी लेके आए थे, जो आज गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है। गुजरात उनका गृह राज्य है।
पर मैं पूछना चाहता हूं कि किसान इस कड़कड़ाती ठंड में 0 डिग्री टेम्परेचर सड़कों पे बैठे हैं, उसका प्रीमियम आपके जो बीमार जो मुआवजा है वो क्यों नहीं दिला रहे? इसका जवाब दीजिए ना। तो आपने रेलवे ट्रैक के ऊपर क्या किया? एक्सीडेंट हो गया, आपने क्या किया? कवच सिस्टम है वो 68,000 किलोमीटर के ट्रैक में से कांची जी मात्र 1400 किलोमीटर पे है। इसका जवाब दीजिए ना, जनता ये जवाब जानना चाहती है, उसका जवाब नहीं है। आप फिर कह रहे हो हम किसानों पर टैक्स लगाएं, क्यों भाई? इनका मैडम सिर्फ और सिर्फ इनका काम एक ही है कि पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाया जाए और उनके इशारे पे ये काम करते हैं और इनका कुछ नहीं है। दिल्ली से पर्ची आएगी, पर्ची से काम होगा। और मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि आप जनता की जब 80% खेती पे आबादी निर्भर करती है, आप उसके लिए क्या करना चाह रहे हो? जब विकास की पहली सीढ़ी शिक्षा होती है, उसका दिखाइए ना आपने क्या कर रहे हो। आप तो 2 यूनिवर्सिटी आते ही कह रहे हम तो बंद करेंगे, ये कौन सा तरीका? आप स्कूल बंद करेंगे? कांची जी, प्रश्नों की खिचड़ी बना रहे हैं या प्रश्न? ठीक है भीमराज जी, मैंने आपको बहुत समय दिया, सवाल जानू जी से सुन लेते हैं। भीमराज जी, भाजपा की वसुंधरा ठीक है, 14 बार पेपर लीक हुए थे, क्या उसकी भी जांच होगी? ठीक है भीमराज जी, अब कृष्ण कुमार जानू जी से सुन लेते हैं। आपने तमाम सवाल खड़े किए, अब उनसे जवाब ले लेते हैं। भीमराज जी, ठीक है, कृष्ण कुमार जानू जी। कांची जी, सतलज यमुना लिंक नहर का काम 1960 के दशक से लेकर अब तक क्यों अटका पड़ा था? कांग्रेस और उसके लोग क्या कर रहे थे? जिस किसान आंदोलन की आप वकालत कर रहे हैं, उस किसान आंदोलन के लोगों को पाकिस्तान में पानी जाना मंजूर है, लेकिन राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लोगों को पानी मिले, ये आंदोलनकारी नहीं सोच रहे हैं। कुल मिलाकर के आंदोलन राजनीति प्रेरित थे और उसी का कारण है कि जनता का जनादेश इनके साथ नहीं हमारे साथ आया। जनता इनकी राजनीति समझ रही है, लेकिन ये मुगालते की राजनीति में है कि जोर से बोलकर, बार बार बोलकर, जोर देकर के अपनी बात मनवाना चाहते हैं। मैं एक बात पूछना चाहूंगा इनसे, जिस प्रकार के विषयों पर ये आंदोलन कर रहे हैं, पंजाब में धान की खरीद का रकबा कितना था 60 के दशक में और आज कितना बचा है? और पंजाब में कुल कितना धान खरीदा जाता है? जितना उत्पादन होता है उससे ज्यादा कहां से आता है? इस सारे खेल में जो बंगाल से धान मंगा करके पंजाब के आड़तीय सरकार को और एफसीआई को धान बेचते थे, मोदी जी ने जो सीधी बात कही कि डायरेक्ट बेनिफिट अकाउंट में जाएगा, आड़तियों के थ्रू नहीं खरीदा जाएगा, उसी के कारण यह आंदोलन पैदा हुआ था। और अब जबकि पंजाब का धान उत्पादन से अधिक अगर आ रहा था, खरीद रही थी सरकार, तो बंगाल की सप्लाई थी और बंगाल में ना कांग्रेस ने एक दाना कभी एफसीआई ने के थ्रू खरीदा और ना ही ममता अब खरीद रही है। ये सारे विषय में मोदी जी किसान के हित में जो काम कर रहे हैं, उसमें मुगालते की जलेबी जनता को पेश करके सड़क पर वहां भी जलेबियां खिला रहे थे और यहां शब्दों की जलेबियां बनाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश है। लेकिन राजनीति के 75 साल हो गए हैं देश की आजादी को, जनता सब जानती है कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। लेकिन कृष्ण कुमार जानू जी पूछे गए, मैंने आपसे टेलीकॉम सेक्टर में पूछा, रेलवे, ठीक है भीमराज जी, और जो रेलवे के बारे में पूछा गया, जो गेहूं खरीद के बारे में पूछा गया, जो इन्होंने अभी 2 महीने पहले घोषणा पत्र में कहा और उसका भी अभी तक जवाब मेरे को मिला नहीं। दूसरा नहरी पानी का पूछा, उसका जवाब नहीं मिला। ये मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि हमें जनता ने मैंडेट दिया, जनता के सवाल पूछ रहे हैं, हम हमारा सवाल सुनिए। किसान आंदोलन इसीलिए था कि अडानी के गोदाम पानीपत में पहले बन गए थे और शरद मराठे गुजराती इंजीनियर था, उसने ये कहा था कि किसानों को खेती हम सिखाएंगे। आप किसानों से पूछते ना, आप किसान मैडम, उसकी कोई राजनीति नहीं होती और किसान आंदोलन कोई कांग्रेस की देन था। किसान गांव से आए थे और किसानों ने वहां धरने दिया और 13 महीने आंदोलन लड़ा था, 750 शहीद हुए। बीजेपी के किसी नेता की अंगुली कटी थी क्या? मैं पूछना चाहता हूं, यदि किसानों की इतनी चिंता होती, अजय टनी पे कार्रवाई हुई? आप बता दीजिए। आप तो ये कहते हैं ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी। अब कह रहे पाकिस्तान पानी जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल सरकार को हो गए केंद्र में आए हुए, आप रोक देते ना? कौन मना कर रहा है आपको रोकने से? केंद्र की सूची का विषय है, इसके राजस्थान क्या करेगा, क्या पंजाब करेगा, क्या हरियाणा? ये तो केंद्र का काम है, रोकना चाहिए। पर उस पर इनका एक भी काम हुआ तो मुझे बता दिए, कुछ नहीं है। ये पूंजीपतियों आप काले कानूनों पर इतनी जोरदार वकालत कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 80% आबादी की हमने रोजी रोटी छीनने का काम किया, इसलिए हम वकालत कराएंगे और बिल्कुल करते रहेंगे। और नरेगा मजदूरों को बाहर निकाला, उसकी आप बताओ ना क्यों निकाला? 10.5 भीमराज जी, आपने कई सवाल किए, लेकिन आप कृष्ण कुमार जानू जी भी सवाल करना चाहते हैं, उनसे भी सुन लेते हैं, उनके क्या सवाल है, उनके जवाब आप दीजिएगा। नहीं है ना, सवाल का जवाब नहीं होगा, क्योंकि नरेगा के अंदर 10.5 करोड़ मजदूर हैं। आप एक बात बताइए, नरेगा केंद्र की सूची का विषय, बैंकिंग सेक्टर केंद्र की सूची का विषय और आधार कार्ड से उसको लिंक कर रहा है वो केंद्र की सूची का विषय है। आप उसमें बताइए ना कि हमने क्यों निकाला आप उन लोगों को। कांची जी
सवालों का ओवरलैपिंग करने की बजाय भीमराज जी 1 बाय 1 पूछेंगे तो मैं सबके जवाब दूंगा। लेकिन कृष्ण कुमार जी, आपका भी कुछ सवाल था, मैं चाहती हूं आप सवाल करें। मोदी जी ने जिन कानूनों को वापस लिया जी, मैं इनसे सवाल इतना पूछना चाहता हूं कि जिन कृषि कानूनों पर आप बोल रहे हो वो महेंद्र सिंह टिकैत की मांग पर बनाए गए थे। एक फैसला आपको करना होगा, महेंद्र सिंह टिकैत की मांग गलत थी या राकेश टिकैत का आंदोलन गलत था? एक आदमी तो इनमें से गलत था। आप किसके साथ खड़े हो? महेंद्र टिकैत के आंदोलन की मांग पूरी करने के साथ या राकेश टिकैत के राजनीतिक आंदोलन के साथ है और मजदूरों के साथ है? हम राकेश टिकैत और महेंद्र टिकैत कोई कांग्रेसी लीडर नहीं है। हम कहना हम किसानों और मजदूरों के साथ है। आप ये अभी लेकिन वो आपके साथ नहीं है, इसलिए आपको चुनाव हरा रहे हैं। कोई बात नहीं, चुनाव एक डिफरेंट इश्यू है, पर किसानों की मांग उठाएंगे और उठाते रहे और उठाते रहेंगे आगे। आप उसका जवाब दीजिए। आपके पास कोई जवाब नहीं है और आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाना है। मैं पूछना चाहता लेकिन राजस्थान विधानसभा की हम बात कर रहे थे कृष्ण कुमार जानू जी, राजस्थान विधानसभा में जब विपक्ष की ओर से सवाल, ठीक है, उजाड़ के जंगल दे दिया गया, ये कुछ नहीं है। ठीक है भीमराज जी। कृष्ण कुमार जानू जी, जब विपक्ष की ओर से विधानसभा में सवाल किए गए तो बीजेपी की ओर से कई तरह के बयान सामने आए। नाथी का बाड़ा सवाल नहीं कर सकता, सवाल क्यों नहीं कर सकता और ये किस तरह की भाषा है जिसका प्रयोग बीजेपी की ओर से किया गया? देखिए, कुल मिलाकर के जिस प्रकार की भाषा और शब्द गरिमा की बात भाजपा को लोग सिखाना चाहते हैं, सबसे पहले भाजपा के खिलाफ शब्द गरिमा का उल्लंघन किसने शुरू किया था? और मीडिया अपनी तरफ से इस विषय को उठाए, बात समझ में आती है, लेकिन कांग्रेस का शब्द आचरण जो है वो तो निम्नतम रहा है। तू चाय बेच ले से नीचे उतरते उतरते, मौत के सौदागर से नीचे उतरते उतरते कहां तक नहीं गया। इसलिए राजनीति में जिस शब्द गरिमा का पतन कांग्रेस ने स्टार्ट किया था, अगर जिसका बड़ा भाई शराबी तो छोटे के पीने में क्या खराबी, अगर भाजपा के भी कुछ लोग ऐसे कुछ शब्द बोले हैं तो उन शब्दों का अनुसरण कांग्रेस ने ही तो सिखाया है। तो आप मतलब इस तरह की भाषा को जस्टिफाई कर रहे हैं, आप इस तरह की भाषा को गलत नहीं ठहरा रहे हैं कृष्ण कुमार जी? ये जस्टिफाई करेंगे इनके, आप दिल्ली के अंदर इनके सांसद कहते हैं गोली मारो तो संसदीय शब्दावली तो रही नहीं है। दूसरी बात, के.एस. ईश्वरा बीजेपी के सांसद है, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों मस्जिद खाली करो वरना कितने मारे जाओगे, ये गिनती नहीं होगी। क्या ये सांसद की परिभाषा होती है जिसको जनता वोट दे के संसद में भेजती है? नहीं है मैडम कांची जी, इनका कुछ नहीं है। ये मैंने आपको अभी भी बताया, इनको पूंजीपति मित्रों का फायदा पहुंचाना है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप उन नेताओं का नाम बता दीजिए जिनके ईडी ने छापा मारा और बीजेपी की वॉशिंग मशीन में वॉशिंग होके और बीजेपी ज्वाइन कर ली, राजो साफ हो गए। आप इन सवालों का जवाब दे दीजिए और सवालों का जवाब बीजेपी। आप सवालों के जवाब वाले सवाल कर ही नहीं रहे, आप तो सवाल के लिए सवाल कर रहे हैं। आप बताइए कि मणिपुर के अंदर आपका आप बताइए ना, राजस्थान में अडानी को जमीन किसने दी? राहुल गांधी रोज अडानी को गालियां दे रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मणिपुर भारत का हिस्सा है, वहां महिलाओं को नग्न घुमाया जा रहा है, बीजेपी उसके अंदर क्या कार्रवाई कर रही है? ठीक है, ये आपका एक सवाल है, इसका जवाब ले लेते हैं पहले। भीमराज जी, आपका एक सवाल है, उसका जवाब पहले ले लेते हैं। एक सेकंड, एक सवाल और वहीं से जुड़ा हुआ सवाल है, वहीं से जुड़ा हुआ सवाल है। क्या कुकी समुदाय को मैसी की लिस्ट से बाहर करेंगे? क्या ये आंदोलन में आग में घी डालने वाला काम नहीं है क्या? ठीक है, कृष्ण कुमार जानू जी, आप इसका जवाब दे दीजिए। जी कांची जी। जी देखो कांची जी, जवाब देने की बात जहां तक है, मैं तो इतना कहना चाहता हूं, जब कोई हार का विलाप करने लगे तो विलाप का जवाब नहीं होता है। जनता इनको लगातार नकार रही है। अब ये सवाल नहीं कर रहे हैं, अब ये विलाप कर रहे हैं। विलाप कुछ नहीं है, मणिपुर का जवाब मांग रहे हैं कि जिस करगिल के हीरो ने करगिल के अंदर लड़ाई लड़ी, पाकिस्तानियों खदेड़ा, वो बोला मैं मेरी वाइफ की इज्जत नहीं बचा सका, और मणिपुर के अंदर गुंडों ने मेरी वाइफ को नंगा रोड पे घुमाया। आप कह रहे हो, मैं पूछना चाहता हूं मणिपुर पे बोलिए, और मणिपुर के अंदर अभी जब मणिपुर के अंदर अभी वहां दंगे शांत नहीं हुए, उससे पहले आप आदेश निकालते हो कि कुकी समुदाय, उसका जवाब पूछना चाहता हूं, उसी का पर्टिकुलर जवाब दीजिए। कौन से विषय का पर्टिकुलर चाहिए? ठीक है, हम राजस्थान की बात करते हैं सर। मणिपुर में आप अपनी भूमिका स्पष्ट कर दीजिए। किसकी भूमिका? भीमराज जी, हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान पर बड़ी बहस कर रही है, तो राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान विधानसभा की बात करते हैं। तो पिछले 3 साल में 20 पेपर लीक मामले सामने आए हैं, और बीजेपी सरकार जब से बनी है 2 पेपर हुए हैं और कोई भी पेपर लीक का मामला नहीं सामने आया है। कृष्ण कुमार जानू जी, आप क्या कहेंगे? और भीमराज जी, मेरा सवाल आपसे भी ये है। सबसे पहले कृष्ण कुमार जानू जी, पिछले 3 साल में 20 मामले पेपर लीक के सामने आए हैं। पेपर लीक के मामले में
बिल्कुल, पिछले 3 साल में 20 पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। एसआईटी काम शुरू कर चुकी है और उसके काम से ही तो हड़बड़ाहट है। इसी के नाम पर तो ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस सवाल करती है, करते हुए काम पर चुप नहीं रहती, संस्थानों पर जो है वो सवाल खड़े करती है। इसलिए मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि ये सवाल नहीं, ये हार, पराजय और डर का विलाप है, जिस पर किसी प्रकार का जवाब देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इनके पास कभी जवाब आएगा नहीं। मैं आपको पहले आपसे सवाल पूछा, मैंने गेहूं का पूछा, एलपीजी सिलेंडर का पूछा, टेलीकॉम का पूछा, सहकारी बैंक पे 22,000 करोड़ का लोन देना 19,000 करोड़ लोन बांट के इन्होंने बंद कर दिया। महिला स्मार्ट का पूछा, किसानों के टैक्स पे पूछा, उसी का जवाब नहीं आया। नहरी पानी का पूछा, उसका जवाब नहीं आया। फसल बीमा का पूछा किसानों का, उसका जवाब नहीं आया। जब मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार में पेपर लीक हुए, कोई पेपर में गिरफ्तारी नहीं हुई, तो आप मुझे बताइए। भाजपा की वसुंधरा गवर्नमेंट थी, 14 बार पेपर लीक हुए, एक में गिरफ्तारी, एक में मुकदमा हो कांची जी, तो आप कभी बता दीजिए, यहां बता दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दीजिए, सदन में बता दीजिए। मैं आखिर सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने एसआईटी बनाई है, वो एसआईटी उन 14 पेपर लीक है उस पर कार्रवाई करेगी क्या? ये मेरा सवाल है। आपको संदेह क्यों है? संदेह इसलिए है क्योंकि आप उसके अंदर कार्रवाई नहीं करोगी, क्योंकि 14 बार पेपर लीक, उनमें एक ही गिरफ्तारी नहीं हुई। और पेपर लीक के अंदर बीजेपी का हमेशा चाल चरित्र दोगलापन रहे। आप यूपी उठा लीजिए, उत्तराखंड उठा लीजिए, और दुनिया का सबसे बड़ा पेपर घोटाला, व्यापम घोटाला एमपी के अंदर बीजेपी की सरकार में हुआ, और वहां कितने मर्डर हुए, कितने लोगों की जाने गए, उसके बारे में आज तक किसी को, जनता को नहीं बताएगा, ये बताएंगे भी नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी के बाद अब एक बात बताइए, अभी बांग्लादेश ने कि जो अपने यहां से एक्सपोर्ट करते हैं किन्नू, उस पर टैक्स बढ़ा दिया। आप उस पर बात करते हैं ना, क्योंकि किसानों के किन्नू के दाम गिर रहे हैं। आज गंगानगर, हनुमानगढ़ में किन्नू सबसे ज्यादा होता है। इसका सवालों का जवाब नहीं। ये सवाल पर्टिकुलर सवाल है, जनता से जुड़े सवाल है। आप उस पर बोलिए, केंद्र में आपकी सरकार है, आप बोलिए, इस बात पे जवाब दीजिए, क्यों किन्नू का टैक्स बढ़ाया उन्होंने। सवाल तो ये बहुत सारे हैं, लेकिन समय की भी अपनी सीमा होती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है, इसलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राजस्थान विधानसभा में कई अमर्यादित शब्द आज गूंजे, लेकिन इस बीच सवाल सिर्फ यही है कि जनता के मुद्दों का क्या। पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस देखने को मिली, लेकिन सवाल ये कि आखिर जनता के मुद्दों का समाधान कब मिलेगा। और बड़ी बहस में इतना ही, और नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान। नमस्कार।